आइए देखते हैं, मजा आएगा। विश्वगुरु प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में कहते हैं मीडिया को मौसम का एंजॉय लीजिए, मौसम का मजा लीजिए। आप सोचिए, मतलब मीडिया वालों कह रहे हैं, मीडिया वालों को जबान तब नहीं थी कि प्रधानमंत्री साहब आप क्या कह रहे हैं, किस हवा में जिए और किस हवा में हम एंजॉय करें। पिछली सरकार पे जब बीजेपी वालों ने आरोप लगाया था कि जब त्योहार का टाइम होता है तभी क्लीनिंग होती है यमुना की और उस पर डिफॉर्मिंग स्प्रे होती है, एंड जब हम इस बार देख रहे हैं, इस बार भी बीजेपी ने वही किया, एक सेपरेट चैनल बना के उस पे वीआईपीज को एंटरटेन किया एंड आपने बस उसी एरिया का पानी साफ किया एंड आज भी यमुना का वही हाल है जो एक साल पहले इलेक्शन से पहले था। और इस देश में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि 110 मीटर का भी पहाड़ होगा तो उसको 99 मीटर बोल के उसको डिमोलिश कर दिया जाएगा कि आपने पहाड़ दे दिया, नदी दे दी और आगे शहर, गांव को शहर में बसा दिया और अब गांव और शहर भी अडानी को दे रहे हैं। तो आगे मतलब क्या ये देश बस कोई कुछ पूंजीपति ही चलाएंगे? हम लोग के लिए कोई नहीं सोच रहा है। मैं सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता जी से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप पोल्यूशन पे इतना ही काम कर रहे होते तो आपको वो AQI वाली वीडियो एडिट करके मैसी चिल्लाने वाली वीडियो नहीं बनानी होती। मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है। सर, आपकी सरकार दिल्ली में 27 साल बाद आई है, तो आपने कहा है कि हम धीरे धीरे काम करेंगे, एकदम से अचानक पोल्यूशन कम नहीं होगा। जब तक आप काम करेंगे, जब तक जो बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन हो गई है, जो बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं, जो बच्चों की पढ़ाई में जो परेशानी आ रही है, उसकी भरपाई कौन करेगा? A few moments later. मालिक वो देखो, वो देखो। जब 2014 में हम दिल्ली और केंद्र सरकार में आए तो इस देश में और दिल्ली में खासतौर में स्थिति यह थी कि सारे वाहन दिल्ली क्रॉस करके जाते थे और पोल्यूशन का हाल सबसे ज्यादा बुरा होता था। इस दिल्ली में खासतौर की अगर हम बात करूं तो 40% पोल्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ वाहनों से है। हमने ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाया 135 किलोमीटर का, हमने वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाया 135 किलोमीटर का, हमने फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद एक्सप्रेसवे बनाया, हमने DMD KMP एक्सप्रेसवे बनाया, व्हीकल बैन कराया। इसके अलावा अगर खासतौर पर बात करूं तो दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, उनके अलग अलग 39 जिलों में मेजॉरिटी की जो स्थिति थी वो नेशनल हाईवे से कवर किया। प्रदूषण क्यों नहीं कम हुआ? क्योंकि इसका भी एक कर ही दिया, जब तो प्रदूषण कम क्यों नहीं हुआ? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। क्योंकि अच्छा एक चीज बताइए, दादाजी के समय से परेशानी चली आ रही है, पोता आके 3 साल में खत्म कर देगा क्या? 9 महीने में खत्म कर देगा? वो 10 साल बैठे थे। मैं दावा करता हूं नहीं यही हो जाए, यही हो जाए। मैं काम करता हूं, 2 प्रवक्ता वहां खड़े हैं। मैं पोल्यूशन के लिए मेरी केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने क्या काम किया, मैं 20 काम गिनवाने के लिए तैयार हूं। इनसे 5 गिनवा दीजिए अगर कोई हो। ये दोनों रहे ना, दिल्ली में मेरी सरकार नहीं थी, 10 साल 49 दिन वो रहे, 15 साल ये रहे, गिनवा दो कोई 10 काम किया। क्योंकि जाहिर है काम नहीं करते और हम करते हैं और बावजूद उसके बाद भी मैं ह्यूमिलिटी से एक चीज कहना चाहता हूं आप लोगों को हाथ जोड़कर। हां, 9 महीने में जो हमने काम किया वो काफी नहीं है, लेकिन इतना तय है कि इस पोल्यूशन को भी हम ही खत्म करेंगे। इनके बस की ना था ना है ना कर पाएंगे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। चलिए ओनिका जी एक सेकंड, VB जी राम जी पर मनरेगा का नाम बदल के ये जो पास हो चुका है, बावजूद उसके उस पर हंगामा किया और पोल्यूशन के लिए अगर वक्त तय भी किया गया था, बहस नहीं होने दी, क्यों? अंजना जी राम जी पे अगर डिबेट करनी तो बहुत गहन बात की जरूरत है, बिकॉज ये हल्की हाथ से मत लीजिए। सिर्फ नाम चेंज नहीं किया गया, बहुत सी बातें चेंज की, मजदूरों का हक मारा गया, इस पे हम डिबेट नहीं कर रहे आज। बहरहाल जब नौसिखिए पावर में आते तो यही हाल होता है। 11 साल इन्होंने दिल्ली बर्बाद की और 11 साल केंद्र में रहने के बाद इन्होंने दिल्ली बर्बाद की। बात तो सही है की मैं सिर्फ आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, आप ये देखिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा जब मुख्यमंत्री को एक स्टेडियम में दिल्ली की जनता AQI के चैंट से ग्रीट करती है, एक विदेशी आप मेसी के उसमें कार्यक्रम में। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी दिल्ली वासियों के लिए? गजब बेइज्जती है। लेकिन फिक्र इसलिए नहीं है बिकॉज देखिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्वगुरु प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में कहते हैं मीडिया को मौसम का एंजॉय लीजिए, मौसम का मजा लीजिए। आप सोचिए, मतलब मीडिया वालों कह रहे हैं, मीडिया वालों को जबान तब नहीं थी कि प्रधानमंत्री साहब आप क्या कह रहे हैं, किस हवा में जिए और किस हवा में हम एंजॉय कर रहे हैं। ये कोई बात होती है प्रधानमंत्री? तो यहीं से दिखाई देता है सीरियसनेस कितनी है। अगर डिबेट करना था प्रथम श्रेणी में रखते हैं इसको। क्या आप इफेक्ट, 1 मिनट सर, 1 मिनट, बीच में नहीं बोलना चाहता, बोलने की जरूरत नहीं है। 5 काम ही बता दो क्या किया दिल्ली के लिए। अरे कैसा चमन जैसा बात करता है। अरे देश के लिए बता दो क्या किया। बच्चे नौसिखिए हो, काम मान लिया, सीख लीजिए। दिल्ली की शीला दीक्षित जब सरकार थी 15 साल, बेटा बताइए क्या किया सुन लीजिए ना, मैं बता रही हूँ, आई एम हियर, डोंट वरी, मैं बिल्कुल जवाब देके जाऊंगी। मैं नहीं पढ़नी है भाई, काम बताइए, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, काम बताइए। 1 मिनट झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे, मुझे हाथ दिख जाते हैं। हम हवा में जहर घोलते रहें और कहते रहें कसूर मौसम का है। अरावली को ले लीजिए आप, 100 मीटर की ऊंची इमारतों वाली जो भी हिल है उनको काटने की बातें कर रही है सरकार। ये अगर सरकार अपनी अपनी बड़ी बड़ी बातें करती है लेकिन इसमें कोई कुछ नहीं सोचता। बिल्कुल नहीं सोचता। जल्दी आइए। हम टोटल
पॉल्यूशन का मतलब कंट्रोल का उन्होंने बजट बनाया था, वो था 1885 करोड़, जिसमें से 306 करोड़ जो रुपए थे वो हमारे पॉल्यूशन कंट्रोल में यूज होना था। बाकी के 500 करोड़ हमारे यमुना को साफ करने के लिए, 500 करोड़ हमारी ग्रीनरी के लिए। मैम क्यों गवर्नमेंट हमें कोई एक प्रॉपर हमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रखती, हमें कोई एक अच्छे से एक BOM नहीं देती जिसमें हम हर चीज समझ पा रहे हैं कि पैसे हमारे कहाँ जा रहे हैं, जो हम टैक्सेस दे रहे हैं वो कहाँ यूटिलाइज हो रहे हैं। ये गड़बड़ है बाबा। पिछली सरकार पे जब बीजेपी वालों ने आरोप लगाया था कि जब त्योहार का टाइम होता है तभी क्लीनिंग होती है यमुना की और उस पर डिफॉर्मिंग स्प्रे होती है, एंड जब हम इस बार देख रहे हैं इस बार भी बीजेपी ने वही किया, एक सेपरेट चैनल बना के उस पे VIPs को एंटरटेन किया, एंड आपने बस उसी एरिया का पानी साफ किया, एंड आज भी यमुना का वही हाल है जो 1 साल पहले इलेक्शन से पहले था। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। मेरा प्रश्न ये है कि बातें सबने करी, पर आप ये कह रहे हैं कि हमने 9 महीने में नहीं किया, तो जितने आगे आप करने वाले हैं उसमें जितनी जाने जाएंगी उनका जिम्मेदार कौन होगा? जल्दी से इधर से मैम यहाँ क्या हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। हमें डेमोक्रेसी में सिखाया जाता है कि हम सरकार को चुन ही नहीं रहे हैं, उसको सही दायित्व के साथ उस लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे ये लोग एक दूसरे को बस कसूरवार ठहरा रहे हैं। बॉल खेलेंगे घर जाएंगे, ठीक है, हाँ फुटबॉल खेलेंगे घर जाएंगे। अब यहाँ देखना ये है मैम कि जो अरावली का जो ये एक रेंज है जिसको हम अपने नए पढ़ाई के पैमाने से 100 मीटर का फिट कर दे रहे हैं, और इस देश में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि 110 मीटर का भी पहाड़ होगा तो उसको 99 मीटर बोल के उसको डिमोलिश कर दिया जाएगा। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। कैसी लगी? आगे स्वाद। तो इस पे मैम मुझे एक गाना याद आता है कि आपने पहाड़ दे दिया, नदी दे दी, और आगे शहर गांव को शहर में बसा दिया, और अब गांव और शहर भी अडानी को दे रहे हैं। तो आगे मतलब क्या ये देश बस कोई कुछ पूंजीपति ही चलाएंगे? हम लोग के लिए कोई नहीं सोच रहा है। वह क्या सीन है? यही नहीं, अभी और सुनिए। जितने हो गया बैठे। मैम सर ने बोला था कि वो स्टूडेंट्स के पास दिल्ली बाइक्स वगैरह होती हैं तो वो ट्रैवल करते हैं, अगर वो ऐसा क्यों नहीं करते कि वो स्टूडेंट्स को फ्री ट्रैवल दे दे जिससे वो आराम से मतलब कॉलेजेस वगैरह जा सकें जिनसे मेरा नाम गुरविंदर सिंह है। मैं तो सबसे पहले आप सबको नमस्ते करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। मैं सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता जी से एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप पोल्यूशन पे इतना ही काम कर रहे होते तो आपको वो AQI वाली वीडियो एडिट करके मैसी चिल्लाने वाली वीडियो नहीं बनानी होती। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। एक बात आप बताइए। मैम मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है। सर आपकी सरकार दिल्ली में 27 साल बाद आई है, तो आपने कहा है कि हम धीरे धीरे काम करेंगे, एकदम से अचानक पोल्यूशन कम नहीं होगा। जब तक आप काम करेंगे, जब तक जो बच्चों की क्लासेस ऑनलाइन हो गई है, जो बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं, जो बच्चों की पढ़ाई में जो परेशानी आ रही है, उसकी भरपाई कौन करेगा? ठीक है, चलिए जवाब दीजिए शिवम त्यागी जी। सबसे ज्यादा सवाल आपसे। मजा नहीं आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक बात है अरावली की, उस पर सस्टेनेबल माइनिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक प्लान मांगा है। अभी तक जिस तरह की भी भ्रम की खबरें फैलाई जा रहे हैं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है, कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं होगा। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अब आता हूं पोल्यूशन पर। आपने कहा कि जस्ट पासिंग द बक वाली स्थिति हो गई है कि बस एक दूसरे से दूसरे, एक दूसरे से तीसरे, ऐसे आप कर रहे हैं। मैं आपको कहता हूं, केंद्र में, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यह पूर्णतः जिम्मेदारी हमारी है। मैं किसी पर कुछ भी ट्रांसफर नहीं कर रहा हूं, मैं यहां कहकर जा रहा हूं आपको। और साथ में यह भी कहकर जाता हूं, आपने जो कहा कि अगर ये आप इतने सारे जो जितनी काम आप बता रहे हैं वो अगर आपने किए हैं तो इसमें बदलाव अगर 1 साल तक आएगा तो कैसे होगा? मैं एक चीज आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, हां स्थिति बेहद खराब रही, हां पिछली सरकारों ने काम नहीं किया। जब मैं उनके बारे में बता रहा हूं तो सिर्फ यह बता रहा हूं उन्होंने 10 साल में क्या किया, हम क्या कर रहे हैं। और अरे कहना क्या चाहते हो? जहां तक बात सुधार की है, हम सुधार करेंगे और जल्द से जल्द करेंगे। जिस तरीके से अभी अगर हम पिछले साल के कंपैरिजन में भी जाएं तो शुरुआत के 11 महीने में से 8 महीने में कंपैरेटिवली इस साल पूरे का पूरा AQI बेहतर रहा। अभी भी 20 पॉइंट्स के साथ AQI सुधरा है, लेकिन स्थिति और बेहतर करने की जरूरत है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, और जो ओ कर रहे हैं वो 10 साल 40 दिन में भी कुछ नहीं कर पाए। हम करेंगे, बदलाव करके जाएंगे, जिम्मेदारी है हमारी। जवाब देखिए, मैं अभी बार बार कह रहे हैं कि दिल्ली में 10 साल हमारी सरकार रही, हमने कुछ नहीं किया। भाई साहब, हरियाणा में आपकी सरकार थी, गुड़गांव का ठीक हो गया क्या?
फरीदाबाद का ठीक हो गया। अपने घर जाना है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।